हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर आपके पर्सन आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं, या वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, उनका ध्यान है या नहीं आप पे। मतलब जो वो शो कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया हो सकता है। तो वाई इज़ दिस पर्सन इग्नोरिंग यू, वाई इज़ दिस पर्सन अवॉइडिंग यू, और कब तक ऐसा चलेगा? क्या वो खुद कोई एक्शन लेंगे या आपको लेना पड़ेगा? ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सो ये जो वीडियो है, ये एक पिकअप ग्रुप या पिकअप आइल रीडिंग है। 2 ग्रुप्स है यहाँ पे, जिसमें आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आपको देखना है। पाइल नंबर 1 में ये सारे अल्फ़ाबेट्स है और पाइल नंबर 2 में ये सारे अल्फ़ाबेट्स है। आपको अपने नाम का पहला अक्षर नहीं देखना है, आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर देखना है। अगर आप दोनों का ही इनिशियल सेम ग्रुप में आ रहा है, फिर भी उसी ग्रुप को देखिए जिसमें आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर भी हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। देखते हैं कि वाई इज़ योर पार्टनर अवॉइडिंग यू, और कब तक ये सिचुएशन चलेगी, ओके और क्यों अवॉइड कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं आपको, क्या वजह है उसके पीछे। पाइल नंबर 1, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए क्यों इग्नोर कर रहे हैं पाइल 1 के पार्टनर उन्हें, क्या वजह है। व्हाई इज़ दिस पर्सन इग्नोरिंग, क्यों? ओके, बॉटम ऑफ डेक है फ्री। कार्ड्स जो निकल के आए हैं, पहला है परसेप्टिव, डिटरमाइंड, अशेम्ड और बोर्ड। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। परसेप्टिव क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस परसेप्टिव यो? बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं ले सकते। परसेप्टिव क्यों है? पहले हम शफल कर लेते हैं अच्छे से। ओके, द फूल कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक में द टावर कार्ड है। एरीज एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। डिटरमाइंड क्यों है? हैंग्ड मैन। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपके पार्टनर है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का, ये पर्सन ना आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं, या इस रिश्ते को लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि जब से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है, या लाइक अगर आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो या जो भी है, आप उनको काफ़ी इग्नोर कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका नज़रिया काफ़ी बदल गया है। ओके, आप काफ़ी बदल गए हो, वो आपको काफ़ी चेंज्ड एनर्जी में देख रहे हैं। आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब से जब ब्रेकअप हुआ, डेफिनेटली दोनों को बहुत बुरा लगा, दोनों को बहुत अफेक्ट हुआ, या सेपरेशन जब हुआ, दोनों बहुत अफेक्ट हुए हैं। लेकिन आपके पर्सन, दिस माइट ऑल्सो बी देयर एनर्जी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने कार्ड्स उनकी एनर्जी के लिए निकाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का नज़रिया काफ़ी कुछ बदला है आफ्टर दिस सेपरेशन या आफ्टर दिस नो कॉन्टैक्ट, जहाँ पे वो थोड़ा सा सच्ची मायनों में इग्नोरेंट हो गए आपको लेकर। इनका ध्यान ही नहीं रहा आप पे, इन्होंने आप पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ ख़त्म है, कुछ नहीं हो सकता, तो ध्यान देकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जो लास्ट सेपरेशन या लास्ट ब्रेकअप जो भी था ना, वो बहुत सिग्निफिकेंट था। इट वॉज़ लाइक डेड एंड, इट वॉज़ लाइक सब कुछ ख़त्म, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक रीज़न है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि और इस पर्सन को आपके बारे में भी ऐसा लगने लगा कि आपने भी अपनी तरफ से चीज़ें ख़त्म करके आप भी एक आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने मे भी इस पर्सन को चेज़ नहीं किया, आपने मनाने की कोशिश नहीं की, आपने कुछ भी करने की कोशिश नहीं किया, आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि ये जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन का माइंड सेट है ना,
वो बहुत ही स्टबर्न है। ये कुछ सोच लेते हैं तो सोच लेते हैं, ये कुछ ठान लेते हैं तो वैसा ही करते हैं। अगर इस पर्सन के मन में आपको लेकर कोई गलतफहमी हुई थी पास्ट में, तो वो वहीं पे अटके पड़े हैं, उससे वो आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं, उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, और तब अगर उन्होंने सोचा कि अब मैं इस पर्सन के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो बस उन्होंने वहीं पे फुल स्टॉप लगा दी चीज़ों को, जिसकी वजह से अभी तक ये पर्सन आपके पास नहीं आए। तो बहुत स्टबर्न माइंडसेट, बहुत ही सोच लिया तो सोच लिया। अशेम्ड क्यों है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपसे एक नहीं, दो नहीं, 100 चांसेस मांगे इससे पहले भी, आपको बहुत कुछ ऑफ़र किया, आपको बहुत सारी प्रॉमिसेस करी, बट कभी भी वो आपको वो प्रॉमिसेस डिलीवर नहीं कर पाए। जो भी इन्होंने आपको वादे कस्में किए वो ये पूरे नहीं कर पाए। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको फेस कैसे करे, आपका ट्रस्ट कैसे जीते, क्योंकि अब जब तक वो कुछ सॉलिड ऑफर नहीं करेंगे तब तक आप उन पे ट्रस्ट ही नहीं करोगे। दे नो दैट। तो उनके अंदर मैं एक बेशर्मी, लाइक जो एक बेशर्मी का मुखौटा पहने हुए थे ना ये पर्सन, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई, तुम मुझसे नाराज़ रहो या कुछ भी रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो नहीं रहा। अब कहीं ना कहीं वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अभी आपके लाइफ में आए तो या तो उन्हें एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफर करना पड़ेगा, वरना वो आपका ट्रस्ट नहीं जीत सकते। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्टेबल ऑफर, वेरी सिक्योर ऑफर। या तो इनको डायरेक्टली आपको कमिटमेंट ही देनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर वे कि आपका किसी और तरीके से ट्रस्ट जीत पाए। बहुत सारे कार्ड्स आए, इतने नहीं लेंगे। व्हाट इज़ दिस बोर्ड ऑल अबाउट? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए, एक चीज़ तो है कि आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट लाते थे, आपने इस पर्सन से प्यार भी किया और आप बहुत अट्रैक्ट भी करते थे इस पर्सन को। तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो था वो बहुत ही मिक्स्ड, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ लव एंड रोमांस, लाइक दोनों चीज़ें थी। अगर रिश्ते में से इनमें से कोई एक चीज़ भी निकल जाती ना, वो रिश्ता बहुत फीका पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो जो एक चार्म होता है, वो जो एक पैशन होता है, वो जो एक अट्रैक्शन होता है, वो वक्त के साथ कम होता गया, ख़त्म होता गया, ठीक है। और सिर्फ प्यार बच गया। तो मैंने अभी क्या बोला कि सिर्फ अगर प्यार भी बच गया और अट्रैक्शन ही नहीं रहा दोनों के बीच में, तो भी वो रिश्ता कहीं ना कहीं बुझ जाता है, फेड हो जाता है। वैसे ही कुछ हुआ, आपके पर्सन आपसे बोर होते गए। ओके, एंड वो भी एक रीज़न है कि अब तक ये पर्सन रीच आउट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि प्यार है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ कि वो अट्रैक्शन कहीं ना फेड होता गया। फ्री क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे किसी को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी को अपने करियर पे ध्यान देना था, किसी को कोई और बेटर ऑप्शन मिल गया था, या किसी को अपनी लाइफ अपने तौर तरीके पे जीनी थी, यू नो, अपने हिसाब से जीनी थी, और उन्होंने उसी को चुना। ओके, और फिर ये टावर मोमेंट आया। समवन बिकेम सेल्फिश। मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, मुझे XYZ व्हाटएवर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यों ये पर्सन अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या वाई आर दे इग्नोरिंग यू? क्यों इग्नोर कर रहे हैं ये पर्सन? क्यों इग्नोर किए जा रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? गाइज, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं नहीं ले पाऊँगी। मुझे एक दो कार्ड ठीक है, लेकिन 3 4 कार्ड्स इसको रख देते हैं ऊपर। यहाँ पे फिर से बता दो, एरीज़ है, पाइसीज़ है, स्कॉर्पियो निकला था, ठीक है। वन लास्ट शफल एंड वी आर गुड टू गो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और यहाँ पे कार्ड्स जो निकल के आए हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वेडिंग और सोलमेट। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है? नहीं, इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। व्हाट इज़ दिस गिव योर रिलेशनशिप अ चांस? ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड द टावर। किसी के केस में मैं आपको ये बता दूँ कि इस पर्सन के लाइफ में देयर इज़ समवन एल्स। या तो पास्ट में ये पर्सन आपको इसलिए छोड़ के गए क्योंकि यहाँ पे कोई और था। ओके, और यहाँ पे कुछ इन वेरी रेयर केसेस यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी हुआ है टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप।
या फिर किसी ने इनको पाने के लिए कुछ मैजिक वगैरह किया और अपने तरफ सेड्यूस किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ओके तो ज़्यादातर ऑल इन ऑल मैं यही बोलूँगी कि ये पर्सन पास्ट में वर अट्रैक्टेड टू समवन एल्स विच रूइंड एवरीथिंग, और ये चीज़ आपको नहीं पता थी क्योंकि हाई प्रीस्टेस है। ये जो भी पर्सन था ये बहुत सीक्रेट था इस पर्सन के लाइफ में। मे बी उनको लगा कि उन्हें उस रिश्ते पे एक बार मौका देना चाहिए या उस रिश्ते पे एक बार काम करना चाहिए। मे बी कुछ अच्छा हो, मे बी कुछ बेहतर हो, एंड इट रूइंड एवरीथिंग। व्हाई इज दिस वेडिंग हियर? टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। स्कॉर्पियो एनर्जी निकल के आई है और यहाँ पे है वर्गो एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी किसी के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, मे बी उनके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ थे, या वो रेडी नहीं थे आपसे शादी को लेकर प्लान करने के लिए। मे बी आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे। देखिए दो ही केसेस दिख रहे हैं मुझे, या तो आप उनको बोल रहे थे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, यू नो आर वी गोइंग टू गेट मैरिड, आर यू प्लानिंग यू नो फ्यूचर विथ मी, आर यू सीइंग अ फ्यूचर विथ मी, क्या तुम मेरे साथ अपना फ्यूचर देखते हो। तो ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर में देख तो रहे थे बट दे वर नॉट श्योर। वो थोड़ा टाइम लेना चाहते थे, वो थोड़ा स्पेस लेना चाहते थे और सोचना चाहते थे इस बारे में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा घाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे इस पर्सन को। एंड इन सम केसेस इस पर्सन की ऑलरेडी कोई फैमिली है या ऑलरेडी मैरिज में इन्वॉल्व है, या एंड मे बी जब ये आपसे मिले तब ये सिंगल थे बट दे वर मैरिड, यू नो। मतलब मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि आप जब इस पर्सन से मिले, मे बी इन्होंने आपको बताया नहीं कि इनकी शादी हो चुकी है और ये आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए। मे बी दे वर डिवोर्स्ड विद, लाइक दे वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पर्सन। डिवोर्स नहीं हुआ था लेकिन सेपरेट हुए थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, एंड सम टाइम लेटर आपको पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है। ऐसा भी हुआ है कुछ केसेस में। सो ये भी एक रीज़न है कि इनकी फैमिली है कहीं और, ओके, या आपकी फैमिली है कहीं और, ओके। सोलमेट क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन का और आपका जो रिश्ता है, इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। कुछ लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं एंड आपके पर्सन को ये पता था द काइंड ऑफ लव यू गिव देम, जो प्यार आपने दिया इस पर्सन को, जो जिस तरह का जो भी ऑफ़र आपने किया है इस पर्सन को, वो बड़ा दिल से किया है। बट इस पर्सन को कभी भी वो चीज़ समझ नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे थे। सो ये पर्सन इसलिए भी आपके पास नहीं आए हैं अभी तक या इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि दे आर वेरी प्रैक्टिकल। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रैशनल है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, करियर फोकस्ड है, और इनको ये पता है कि आप इनके सोलमेट हो, लेकिन फिर भी ये अपने इमोशंस पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करते। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस पर्सन ने ना आपको पास्ट में सीरियसली नहीं लिया है, ओके। पास्ट में दे वर वेरी कैजुअल अबाउट यू। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हो कि प्यार ही नहीं करते थे, बट इट वॉज लाइक इनके पास ऑप्शंस थे बट दे डिडंट नो कि आप इनके पास्ट लाइफ लवर हो। इनको पता ही नहीं था कि आप इनके पास्ट लाइफ लवर हो, ओके। सो दे टुक यू फॉर ग्रांटेड। इस पर्सन का कई बार मन बदला है आपसे, कई बार इन्होंने अपना मन बदला, कई बार इन्होंने ऑप्शंस थर्ड पार्टीज़ को लाया बीच में, या आपको मिक्स सिग्नल्स भी दिए हैं इस पर्सन ने, ओके। लेट्स सी मोर। चलिए हमने ये देख लिया कि इग्नोर क्यों करते थे, और देखते हैं क्या कुछ जानना ज़रूरी है हमारे लिए फॉर ग्रुप नंबर 1। what we need to know more। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे एस्केपिंग है, ओके। कन्फ्यूजन के साथ यहाँ पे लस्टिंग का कार्ड आया है, डिवाइन फेमिनाइन है, पीस है, रेजिस्टेंस है, इमोशनल स्टॉर्म है, और कॉन्फ्लिक्टेड है। ये पर्सन हमेशा बहुत कंफ्यूज रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यू, दिस रिलेशनशिप दे हैव ऑलवेज बीन कन्फ्यूज्ड, ओके। लस्टिंग की एनर्जी क्यों है? ओके, यस, इस पर्सन ने डेफिनेटली थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत प्रीडोमिनेंटली निकल के आ रही है। सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप श्योर हो कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है तो ज़बरदस्ती इस रीडिंग में फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है, या इस पार्ट को
मैच रेजोनेट करने की अपने आप से ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़बरदस्त रही है एंड इस पर्सन ने लस्ट के चलते, टाइम पास के चलते आपके जैसे सीरियस रिलेशनशिप को इग्नोर किया है। तो इफ़ दिस पर्सन हैज़ बीन इग्नोरिंग यू, उसका एक रीज़न थर्ड पार्टी और लस्टफुल रिलेशनशिप विद दैट थर्ड पार्टी भी रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन क्यों है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी भी आपको ज़्यादा कुछ दे नहीं पाए है, बिकॉज ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, ओके। एंड ये पर्सन खुद के हीलिंग को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते रहे हैं आज तक, कि मेरा क्या, मैं दुखी हूँ, मुझे मेरा तो देखो हालत, मेरा क्या, मुझे तो कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपके बारे में सोचने के बजाय ये खुद के हीलिंग पे, खुद के पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा फोकस करते आए हैं। इसीलिए ये ज़्यादा कुछ ऑफ़र भी नहीं कर पाए आज तक, क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, ओके। इसलिए ज़्यादा कुछ ऑफ़र भी नहीं कर पाए। यस, इस पर्सन ने डेफिनेटली किसी और पर्सन के साथ एक नई शुरुआत की है, विद समवन दे न्यू ऑलरेडी, और कुछ कर्मा भी हो सकता है इनका विद दैट पर्सन, किसी कार्मिक के साथ भी डील करे हो सकते हैं। लेकिन नाउ आई थिंक दिस पर्सन वांट्स टू, ये आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, या आपके साथ, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कुछ है जो उन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है, ओके। दे वांट अ न्यू बिगनिंग। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था मैनी अ टाइम्स, ये पर्सन जैसा मैंने बोला सेल्फिश हो जाते हैं, और इनको ऐसा लग रहा था कि वो आपके सिवा ही ठीक है। कई बार इस पर्सन ने आपको अपने से इसलिए दूर कर दिया कि मुझे अकेले रहना है, मुझे स्पेस चाहिए, या मुझे अपने बारे में सोचना है। सेल्फिश हो गए। उनको लग रहा था कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, या मैंने बहुत कर लिया इस रिश्ते के लिए, और इस पर्सन ने आपको बहुत रूड बिहेवियर दिया है बिकॉज ऑफ दैट। और अब इस पर्सन ये इसलिए भी आपके पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि एक टाइम पे इस पर्सन ने आपको इतना रूड बिहेवियर दिया कि अब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं, उनको होप ही नहीं रहे हैं कि कुछ ठीक हो भी पाएगा। रिलेशनशिप तो छोड़ दो, उनको लग रहा है कि ये आपके साथ अगर फ्रेंडशिप भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। रेजिस्टेंस क्यों है? स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स। हिम्मत नहीं है। ये पर्सन चुप चुप के आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। आपको ऊपर से देखकर ऐसा ही लगता होगा कि ये पर्सन मुझसे नफरत करता है, लेकिन दे लव यू, बट हिम्मत नहीं है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ कि मैं उसको देखता रहूँ, या मैं मतलब उस पर्सन ने आपको किसी के लिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी नहीं किया होगा। ये बस आपको देखते हैं, आपकी स्टोरीज़ देखते हैं, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो देखते हैं। दे डोंट से एनीथिंग बिकॉज उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, ओके। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। येस, दिस पर्सन वांट्स समवन टू सेव देम। ये पर्सन इतने डिप्रेस्ड है, इतने अफेक्टेड है, इतने अनस्टेबल है इमोशनली, इतना कुछ अंदर चल रहा है इनके, इतने सैड है, इतने अलोन फील कर रहे हैं कि उनको लगता है कोई आके मुझे बचाए, कोई आके मुझे प्यार दे, कोई आके मुझे इसीलिए भी आपके पास नहीं आ रही क्योंकि उनको आपसे उम्मीदें हैं कि आप सब कुछ भूल भाल के उनके पास जाओगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड क्यों है? द हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी के लिए जैसे मैंने बोला शादीशुदा हो सकते हैं, तो इनकी फैमिली है, या इनकी फैमिली इनकी कहीं और शादी कराना चाहती है, या इनकी फैमिली ने इनके लाइफ में थर्ड पार्टी लाई है, मे बी इनके लिए कोई रिश्ता देखा है और वो लड़की या वो लड़का अब थर्ड पार्टी बना हुआ है, तो दे आर कन्फ्यूज्ड, दे हैव चॉइसेस। इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली चॉइसेस है। सो या दे विल कम बैक टू यू, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक मैं आपको पता है मैं जो बोलूँगी सही बोलूँगी, सच बोलूँगी। दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको बहुत कुछ कोप अप करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी विद दिस पर्सन। व्हाई इज दिस एस्केपिंग हियर इन द बॉटम? ये पर्सन रनर है, ओके। आपकी एनर्जी बहुत इंटिमिडेट करती है इस पर्सन को। यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत इंटिमिडेट करती है, और मैनी टाइम्स इस पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं उनके वजह से भी आपसे दूर भागते हैं, या आपको अवॉइड करते हैं, ब्लॉक करते हैं, अपने आप से दूर करते हैं, ओके। दिस पर्सन इज़ एन एस्केपिस्ट। ये आपसे वहाँ भागते हैं, वहाँ से आपके पास भागते हैं, ओके। ओके डिवाइन, हमें बताइए हमारे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर के लिए, क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर के लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दे और बताए। ओके, मेमोरीज ऑफ लव एंड ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, और बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रीजेन्युएट।
नंबर 5, नंबर 4, नंबर 6, 4, 6, 4, 5, 6 आया है। ओके, डिवाइन हमें बताइए मेमोरीज ऑफ लव क्यों है यहाँ पे। यू मिस दिस पर्सन, ये चीज़ बहुत क्लियर है, आप मिस करते हो। आपके पास बहुत अनगिनत मेमोरीज़ है इस पर्सन की। आप बहुत अकेला महसूस करते हो, आप बहुत लॉस्ट फील करते हो। पता नहीं क्यों, फॉर सम ऑफ यू आपको इस पर्सन के सिवा ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन मेमोरीज़ को अपने दिल में भरो और आगे बढ़ो। लाइफ में और भी ऑप्शंस मिलेंगे, लाइफ में और भी लोग मिलेंगे। द वर्ल्ड इज़ बिग, बहुत कुछ आपको और एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे स्टक मत रहो। और फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो आगे नहीं बढ़ना चाहते या मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हैं, सी ये पर्सन विल कम बैक टू यू when they will be in their lowest, बट ये जब ये बहुत अकेले पड़ जाएंगे, that is when they will come back to you। ओके, जब इनकी फीलिंग्स स्टर होंगी। आप रिचुअल भी करा सकते हो, मैं भी करती हूँ, रीयूनियन रिचुअल मैं करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के अंदर पैशन जगे आपके लिए, कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, यू कैन ट्राई रिचुअल। ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रीच आउट करो, मे बी इट हेल्प्स। ठीक है, ऑब्स्टैकल एंड चैलेंजेस क्यों है। देखिए, ये रिलेशनशिप मैंने बोला ना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। येस, दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर यू आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन, ये पर्सन ऐसे है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, ये कभी भी गिविंग एनर्जी में नहीं रह सकते। ये हमेशा सिंक्रोनस, मतलब तुम मुझे मेरे लिए जितना करोगे मैं तुम्हारे लिए उतना करूँगा। सो दिस रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी के मामले में ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। इट्स लाइक ये पर्सन आएंगे आपके पास, लेकिन मुझे खासा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। रेस्ट एंड रीजेन्युएट क्यों है यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स। सी, अगर आप ये रिलेशनशिप में स्पार्क चाहते हो, आप चाहते हो यूनियन हो, कुछ चेंजेस हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, तो आपको थोड़ा अपने आप के हीलिंग पे ध्यान देना, अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बनोगे तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अपने अंदर चेंजेस लाओ तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, तब ये चेंज आएगा कि ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। ओके, अगेन आप रिचुअल करा सकते हो, क्रिस्टल्स पहन सकते हो, मुझसे एक्टिवेट करा सकते हो। यू कैन बाय क्रिस्टल्स फ्रॉम मी ऑल्सो, आप रिचुअल्स भी बाय कर सकते हो। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ग्रुप नंबर 1। आई होप कि रीडिंग ने आपको काफ़ी क्लैरिटी दी होगी। तो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर या पहला अल्फ़ाबेट जो भी है इस ग्रुप में आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्यों दूर भाग रहे हैं, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और क्या कोई प्रोबेबिलिटी है उनकी आपके पास आने की, एक्शन लेने की, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, टॉपिक अगर पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ योर पर्सन अप टू। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए व्हाई इज़ दिस पर्सन इग्नोरिंग, क्यों नहीं आ रहे वापस, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में फॉर दिस कनेक्शन, फॉर यू। ऐसा क्या सोच रहे हैं, ऐसा क्या चल रहा है उनके अंदर जिस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एम्पैथी, कंटेम्प्ट, एनॉयड, गिल्टी, रिजेक्टेड एंड गार्डेड। ओके, दिस इज़ नॉट अबाउट देम, दिस इज़ अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही उनको अपने से दूर रख रहे हो, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर भाग रहे हो। ओके, चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। पाइल 2 के लिए डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कंटेम्प्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। व्हाई इज दिस कंटेम्प्ट हियर। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओके, इस पर्सन को सॉलिड डाउट है आपके ऊपर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यू आर इन अनदर रोमांटिक रिलेशनशिप, आप किसी और के साथ हो। ये बहुत ही ज़्यादा आपको आपको शक की निगाहों से देख रहे हैं।
दे वॉचिंग यू गाइज, हैवीली आपको देख रहे हैं और इस पर्सन को आप पे शक हो रहा है कि कोई स्टेबल कनेक्शन या कोई बहुत ही स्टेबल रोमांटिक कनेक्शन आया है आपके पास, या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर आया है आपकी लाइफ में. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू. देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, मैं ये बोल रही हूँ उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है. मुझे इतना गुस्सा आता है ना, कुछ लोगों को रीडिंग समझ में ही नहीं आती है, वो क्या अपने ही कुछ तर्क बांधते रहते हैं. तो पहले अपना दिमाग सही करो, शांत करो, और फिर रीडिंग देखा करो. मेरा दिमाग मत खाया करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली लग रहा है कि इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत गंदा वाला शक है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई एंटर किया है आपकी लाइफ में जो बहुत सॉलिड ऑफर लेकर आया है एंड यू आर विद दैट पर्सन. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. ओके, शक, एनॉयड क्यों है. 5 of Wands एंड द 4. सी, आई टोल्ड यू अगेन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपसे, क्योंकि इनको लगता है आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, या बहुत सारे लोग आपके अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं. आप ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं. उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो. यू टू गार्डेड अप, या तो सच में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा रहे हो इस पर्सन से, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सेल्फिश हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो. या इट्स लाइक अगर आप अपने ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपके फैमिली को आपने चुना इनके ऊपर, तो वो भी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है या बहुत गुस्सा दे रही है कि आपने सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचा. फॉर सम ऑफ़ यू, लाइक फॉर द अदर्स ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको जो अटेंशन मिल रही है, इससे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. अभी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि आपको अटेंशन मिल रही है, बट आई कैन सी दैट हैपनिंग हियर. इनको ऐसा लग रहा है आपके लिए बहुत सारे लोग आपके अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं, एंड दे आर लाइक, तुम तो मेरे थे ना सिर्फ, अब क्या हुआ. नो, वाई आर देयर पीपल ऑल अराउंड यू. गिल्टी क्यों है. ओके, टेम्परेंस एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए, आपका जो नाराज़गी है, आपका जो गुस्सा है, या आप अगर गार्डेड हो बहुत ज़्यादा, यू नो, आई कैन सी दिस इज़ देयर एनर्जी. एक तो ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्सा हो इस पर्सन से, एंड उनको लग रहा है कि आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, और उस बात को लेकर वो अपने आप को गिल्टी मान रहा है कि तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है. और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको दिखा रहे ऊपर से कि बहुत अपनी रूड साइड शो कर रहे हैं आपको, लेकिन अंदर से उनकी एनर्जी यही है कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने ही सब बिगाड़ा है आपको, या तो रूड बिहेवियर देकर, या आपको एकदम अजनबी की तरह फील कराया है. रिजेक्टेड क्यों है यहाँ पे. अगेन, सी, आई टोल्ड यू, इस पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है कि यू हैव ऑप्शंस, एंड बहुत लोग आपके ऊपर लस्ट कर रहे हैं, या बहुत लोग आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या बहुत सी अटैचमेंट्स है आपके लाइफ में, एंड यू, आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्व है. लिटरली दिस पर्सन फील्स कि आप उनके प्यार को रिजेक्ट करोगे. अगर वो आपके पास आएंगे तो आप इतने गुरूर में हो या इतने गर्व में हो कि आप उनके प्यार को रिजेक्ट करोगे, या आप उनके ऑफ़र को रिजेक्ट करोगे. दिस पर्सन डजंट वांट टू गेट रिजेक्टेड बाय यू, क्योंकि अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया ना, इस पर्सन का ईगो जितना बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा. गार्डेड क्यों है. 4 of Cups. मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग बहुत सीक्रेट रह रहे हो, ज़्यादा ऑनलाइन ना जाना, ज़्यादा कुछ पोस्ट ना करना, या बहुत ज़्यादा, या तो एक्सट्रीमिटीज़ में कुछ चल रहा है यहाँ पे, या तो आप ओवरली सोशल हो गए हो या बहुत ही एंटी सोशल हो गए हो. और दोनों चीज़ें जब एक्सट्रीम में अगर कोई चीज़ चल रही है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर वो अभी आएंगे आपके पास तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ में कुछ चीज़ें चल रही है यहाँ पे. 4 of Cups एंड Page of Pentacles. यस, आपने अपने आप को बचा के रखा है. आप इस पर्सन के किसी भी कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं करोगे, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है. पास्ट में मे भी ऐसा हुआ होगा कि इस पर्सन ने अप्रोच किया था, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तब से ये पर्सन कुछ बात ही नहीं कर रहा है आपसे, क्योंकि उनको लग रहा है कि फिर से ऐसा हुआ तो वो नहीं चाहती है मुझसे बात करना, वो अपने आप को बचा रही है या बचा रहा है. अजम्पशंस बहुत है इस पर्सन के. एम्पैथी क्यों है. एक चीज़ है, आपने इस पर्सन को हमेशा बहुत सहारा दिया है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, या किसी तरीके से ये संभाला है आपने इस पर्सन को. पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Pentacles, डेथ.
आपने इस पर्सन को अपने करियर में भी अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। यू हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर देम एंड अब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। इट्स ओवर। आपकी केयर, आपकी सिंपैथी, आपकी एम्पैथी, आपकी ध्यान देना इस पर्सन पे, एवरीथिंग इज़ ओवर। नाउ यू आर नॉट इवन आस्किंग देम कि तुम कैसे हो। इनको लगता है कि आपको गुरूर आ गया है बहुत ज़्यादा। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है, ओके डिवाइन, हमें और बताइए क्या सिचुएशन है यहाँ पे, कितने अजम्पशंस और कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यहाँ पे इस पर्सन को। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर पाइल 2 के लिए बताएं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड अबाउट द टॉपिक हनीमून। ओके, वेरी सून, सोलमेट, और यहाँ पे है पास्ट लाइफ। यहाँ पे कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन, लाइक पास्ट लाइफ सोलमेट से, लाइक दिस इज़ योर सोलमेट और दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, वेरी सून क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। देखिए, आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन, दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी अलोन, बट वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इट्स लाइक दे नो कि उन्हें आपके पास आना है, आपको मनाना है, आपका प्यार जीतना है, आपका ट्रस्ट जीतना है, बट इट्स लाइक दे नॉट श्योर हाउ टू। ओके, उनको लग रहा है कि क्या मैं उतने एफर्ट्स डाल पाऊँगा सब कुछ ठीक करने के लिए, यू नो, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, दे आर लिटरली नॉट हैप्पी विदाउट यू। बट इट्स लाइक वो अपने मन को समझा रहे हैं कि भाई तू उसके पास जाएगा, ठीक है चलो जाएगा, लेकिन अगर तू उसको समझाने की कोशिश करता है तो तू उस रिश्ते पे उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। यू नो, दे आर नॉट एबल टू, अपने आप को ही वो समझा नहीं पा रहे हैं। ओके, सोलमेट क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि डिस्पाइट ऑफ आप दोनों में क्या कुछ हुआ है आज तक, कितनी ही बुरी सिचुएशन रही है, कितना ही बिट्रेयल या डिसेप्शन, लाइज, झूठ या जो भी हुआ है, एनीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, कितनी इग्नोरेंस क्यों ना मिली हो, आपके पर्सन को फिर भी ऐसा ये क्लियर है, लाइक दे आर वेरी श्योर कि आप उनके सोलमेट हो। ओके, पास्ट लाइफ क्यों है यहाँ पे कनेक्शन? 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कर्मा आप दोनों के बीच में, जो कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बार बार आप दोनों के बीच में इश्यूज़ होते रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार लड़ाइयाँ होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या ये पर्सन इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं, या लड़ाई झगड़े होते हैं आप दोनों में। आप दोनों के बीच का जो साइकिल है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू, क्योंकि अभी भी कुछ है बाकी, यू नो, कुछ तो बाकी है आप दोनों में, तो ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। व्हाट इज़ दिस हनीमून ऑल अबाउट? 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सी, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे अलोन टुगेदर। आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी, ये पर्सन दे आर प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू एंड इंटीमेट पल बिताने के प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। वेरी सून बहुत अच्छा समय आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ओके, एंड बट मैं आपको एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, मेक श्योर कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और ना हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और उसके नीचे मून कार्ड आया है। देयर इज़ समथिंग देयर हाइडिंग फ्रॉम यू, या तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में देयर इज़ समवन एल्स दे आर नॉट टेलिंग यू अबाउट, कोई और रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, एंड दे आर डबल डेटिंग मे बी। ओके, सो बी अवेयर। ओके, मैं नहीं चाहती कि आपका दिल टूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट एल्स डू वी हैव। डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस देकर बताएं हमारे व्यूअर के लिए पाइल 2 क्या जानना ज़रूरी है, क्या है उनकी फीलिंग्स, what is important for the pile number 2 viewers to know about this connection, about their viewers feelings, why are they ignoring, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे रिजेक्शन। सबसे बड़ा तो रीज़न यही है कि इनको डर लगता है आपके रिजेक्शन से, आपके इग्नोरेंस से। यहाँ पे इंट्यूशन है, लॉन्गिंग है, आई टोल्ड यू इन्फ्लुएंसेस थर्ड पार्टीज़ है, यहाँ पे कमिटमेंट है, केमिस्ट्री है और शॉकिंग है। ओके,
लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए इंट्यूशन क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज दिस इंट्यूशन हियर। ओके, इंट्यूशन को नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। सी ओके, यहाँ पे दो सिचुएशंस है। अगर आपको पता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है तो भी इनका दिल कह रहा है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए एंड दे आर गोइंग टू अप्रोच यू। ठीक है, मतलब प्रेजेंटली उनके लाइफ में कोई और होते हुए भी दे विल अप्रोच यू। दूसरी चीज़, अगर आप श्योर हो एकदम, मतलब आप फिक्स है आपके मन में कि ये पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है, तो इस पर्सन का दिल कहीं ना कहीं कह रहा है कि उसके पास जाओ और सब कुछ ठीक कर। ओके, बट उनके अंदर वो डर है कि क्या मैं सब ठीक कर पाऊँगा, क्या सब कुछ बैलेंस हो पाएगा। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है समथिंग एल्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। अब ये करियर इश्यूज़ हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, लाइक रोमांटिक थर्ड पार्टी या कुछ तो है जो आपके साथ साथ बैलेंस उनको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ओके, लॉन्गिंग क्यों है, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। दे आर मिसिंग यू। आपकी मीटिंग्स, आपके कॉल पे बात करना, आपकी चैट करना, दे मिस योर एनर्जी, दे मिस एवरीथिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ को मिस कर रहे हैं। ओके, दे आर मिसिंग ईच एंड एवरी थिंग अबाउट यू। ओके, इस पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है कि काश वो अभी आपके पास होते। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आप इस पर्सन को इमोशनली सेटिस्फाइड फील कराते हो। ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी में भी है तो भी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। द अननोन कार्ड, 9 ऑफ कप्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ समथिंग एल्स इन देयर लाइफ। आई टोल्ड यू, आई वॉन्ट अबाउट दिस। कुछ और है इनकी लाइफ में जो अननोन है, जो शायद आपको पता नहीं है। ओके, ये कोई थर्ड पार्टी, कोई बहुत ही कार्मिक अटैचमेंट हो सकती है एंड वो भी उनकी विश फुलफिलमेंट है। तो मैंने बोला ना, ये दो लाइफ जी रहे हैं, या तो इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है और ये आपके लिए भी वही फील करते हैं जो उसके लिए फील करते हैं। ओह माय गॉड, द अननोन। और इज दिस कमिटमेंट हियर, तो ये भी एक रीज़न है आपके पास आकर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं आज तक। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको कमिटमेंट के नाम से इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि जब भी कमिटमेंट की बात आती है बहुत डर जाते हैं। ओके, जब भी आपने देखा होगा जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो और आप कमिटमेंट या शादी या इन चीज़ों की जब बात करते होंगे, डर जाते हैं। इनको लगता है यार मत ना, यार मत स्पॉइल कर, अभी को एंजॉय करते हैं, समथिंग लाइक दैट। इनको बहुत स्ट्रेस आता है जब भी आप कमिटमेंट की बात करोगे। आप नोटिस करना, ये उस वजह से भी आपके पास नहीं आते हैं। द हैंग्ड मैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे मूवमेंट होते हुए दिख रही है। ये पर्सन की तरफ से ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनका माइंड अब आपको लेकर अगर पहले बदल गया था इन अ नेगेटिव वे, अगर ये आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो गए थे तो आप पॉजिटिव वे में इनका माइंड बदल रहा है आपको लेकर। एंड दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग वेरी स्टेबल नाउ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इमोशनली दे आर मिसिंग योर लव। इस पर्सन को आप जैसा प्यार कहीं नहीं मिल रहा है। ओके, यू आर ऑलवेज बीन लाइक यू ऑलवेज, मैंने आपको बोला भी, आई थिंक आपने इस पर्सन की बहुत केयर करी है, आपने इस पर्सन को बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया है। यू हैव ऑलवेज बीन देयर टू सपोर्ट दिस पर्सन। ठीक है, जिस भी तरह से आप सपोर्ट कर पाए हो आपने हमेशा किया है। एंड जब अब उनको आपका प्यार नहीं मिल रहा है, दे आर सो स्ट्रेस्ड एंड दे आर सो एंशियस। रिजेक्शन क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस पर्सन को या तो आपके रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको इस एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। वो इज़ ब्यूटीफुल, उस जिसके पास ऑप्शंस है, जिसके लिए दुनिया लड़ रही है उसके अटेंशन के लिए, और उनको डर लग रहा है कि अगर वो आए आपके पास तो कहीं आप आगे ना बढ़ गए हो और आपके लिए चीज़ें ख़त्म ना हो गई हो। ये डर अपने मन में पाल कर बैठे हैं ये पर्सन, इसीलिए ये रिजेक्शन से बहुत डरते हैं। मैंने बोला ना आपको। ओके, चलिए आपके लिए एडवाइस क्या है इस पूरी सिचुएशन में, आपको क्या ध्यान रखना है या आपको क्या जानना समझना ज़रूरी है, वो हम देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताएं हमारे व्यूअर के लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फर्म फाउंडेशन नंबर 4, नंबर 2 स्पिरिचुअल यूनियन और सॉलिट्यूड नंबर 9। ओके, व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल यूनियन ऑल अबाउट, क्यों है ये स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे। वाओ,
यहाँ पे पोटेंशियल है गाइज रिलेशनशिप शादी तक जाने का। ये ऑलरेडी आपको मतलब इनको अपने वो हर गुण दिखता है जो वो अपने हस्बैंड या वाइफ में चाहते थे, एंड वो मुझे ऐसा लगता है यू कैन मैनिफेस्ट मैरिज विद दिस पर्सन। ओके, ट्राई टू स्पिरिचुअली यूनाइट विद दिस पर्सन। अब स्पिरिचुअल यूनियन होने के लिए बहुत आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ओके, स्पिरिचुअली आप लोगों को डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हुएवर दिस इज़ इन योर लाइफ, भले ही सिचुएशन कितनी डिफ़िकल्ट हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या जो भी हो, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आप दोनों की शादी होने का। व्हाट इज सॉलिट्यूड ऑल अबाउट? बस आप मैनिफेस्ट करो। ओ माय गॉड, बार बार एम्प्रेस आ रहा है विथ ऑल द मैरिज कार्ड्स हियर। देखिए आप अगर चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी इनर एंड आउटर ब्यूटी पे, अपने आप पे ध्यान दो, अकेले रहो और इस अकेलेपन को अपनी बेटरमेंट के लिए यूज़ करो। ओके, दिस इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स यू। फर्म फाउंडेशन क्यों है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप स्टेबल होने का पोटेंशियल है, लेकिन इस पर्सन को अपने अंदर के जो बुरी आदतें हैं, बुरी सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी है उससे उनको लड़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप इस पर्सन पे कोडिपेंडेंट हो गए हो, स्टॉप दैट। ओके, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। सो या दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 2। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर किए बिना ना जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मिस